जय सेवा, जय बड़ादेव, जय गोंडवाना। मैं सुदेश कुमार मंडावी। आज 1 जनवरी 2026 को एक तरह से कहा जाए तो साल का 2026 साल का पहला दिन, खुशियों का दिन हो, लेकिन हम आदिवासियों के लिए ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि एक पहली व्यवस्था के अनुसार हम तो इसमें खुशी की कोई बात मानते नहीं हैं। हाँ ठीक है, कैलेंडर के अनुसार दिन बदलता है और रोज बदलते हैं, हम लिखा पढ़ी में इसको यूज करते हैं, लेकिन ये भी याद रखना पड़ेगा आज ही के दिन खरसावां गोलीकांड हुआ। सगाजन, हम आदिवासियों के लिए ये बहुत ही विशेष दिवस होता है। हम कभी भी अपने ही संस्कृति, धर्म, भाषा का उपयोग करते हैं और लोगों को बताने का कार्य करते हैं। तो साथियों, आज हम इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको हम बताना चाहेंगे कि 1948 1 जनवरी को 1948 1 जनवरी को आज ही के दिन जो 1 जनवरी है 1948 में, मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूं, इसको समझिएगा, खरसावां गोलीकांड हुआ था, जिसमें आजाद भारत में हमारे साथ ऐसा जघन्य कांड किया गया था। हमारे पूर्वजों को गोलियों से छलनी कर दिया गया था, भून दिया गया था। और इससे आप समझ सकते हैं, मनुवादी और जो देश की ताकतवर शासन व्यवस्था में लोग हैं, वो आपके साथ क्या करना चाहते हैं। मित्रों, मेरे आदिवासी भाइयों, गोंड, अन्य आदिवासी समुदाय के लोगों, आप हमेशा सचेत रहिए, हमेशा समझदार बन के रहिए, हमेशा अपने समूल को ऊपर उठाने का प्रयास करिए, उनको सचेत करने का प्रयास करिए कि वो आज की समय में जो मनुवादी लोग हैं या जो ताकतवर लोग हैं, वो किसके इशारे पर काम कर रहे हैं, वो आपके साथ कितना भला कर सकते हैं। हम आज के दिन को कभी नहीं भूलना चाहिए, हम सभी को आज के दिन को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ये 1 जनवरी जो गोलीकांड है, जिसमें 30,000 से अधिक आदिवासी लोग मारे जाते हैं और इससे भी अधिक जनसंख्या हो सकती है, क्योंकि उसमें तो ऐसा हुआ था कि ट्रकों में भर भर करके आदिवासियों के शव को इधर उधर ठिकाने लगाया गया था। यहां तक कि ये बात फैले नहीं, इसलिए जल्दी जल्दी न जाने जानवरों को भी खिलाने का कार्य किया गया। तो कहने का मतलब है कि यह वर्तमान सरकार हो, चाहे उस समय की सरकार हो, और इस सरकार में बैठे जो हमारे नेता हैं, जो आदिवासी नेता हैं, वो आज भी चट्टुकारिता में लगे हुए हैं। वैसे नेताओं को खत्म करिए, वैसे नेताओं को आप वोट देना बंद करिए कि जो आपके समूल को नष्ट करने में लगे हैं, जो आदिवासी हो करके आदिवासी की थाली में छेद कर रहे हैं, उनके जीवन को खतरे में डाल रहे हैं, और सरकार से, उस सरकार में रह करके भी इस सरकार से अपनी बात नहीं कहना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी, अपना टिकट बचाने के लिए उसमें लगे पड़े हैं, जी हुजूरी गुलामी कर रहे हैं। तो ऐसे नेताओं से सावधान रहिए। हम आदिवासियों के साथ तो हमेशा अन्याय हुआ है, हम आदिवासियों के साथ हमेशा अन्याय हुआ है, क्योंकि सरकार हमारी कभी नहीं रही है। और इसी रूप से जब हमारी सरकार होगी, सरकार में भागीदारी होगी, तब जाकर के हम आदिवासियों का समूल विकास हो सकता है। अन्यथा ये सरकार में जितने भी लोग होते हैं, वो आपके पक्ष में नहीं रहने वाले, आपसे हमेशा ईर्ष्या रखने वाले हैं। और ये संविधान के बल पे जो कुछ आपको मिल रहा है, बचा खुचा मिल रहा है, नहीं तो ये भी नहीं होता। नहीं तो आने वाले 2 दिन बाद जो 3 जनवरी आने वाली है, उस संविधान निर्माता के समय में जो हमारे जयपाल सिंह मुंडा
जयपाल सिंह मुंडा एक तरफ गरजते थे और एक तरफ भीमराव अंबेडकर गरजते थे, तब जाकर के आपके पक्ष में कुछ बात लिखी गई है, वरना आपके अस्तित्व को मिटाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए। मैं आने वाले समय में आपको लाल शाह के बारे में भी बताने का प्रयास करूंगा, जो हमारे एकमात्र उस जमाने के ऐसे नेता थे जिन्होंने आदिवासियों के लिए, आदिवासी सत्ता के लिए, आदिवासियत के लिए अपने कुर्सी को कई बार ठुकरा दिया। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए इतनी ही बात आपसे रखना चाहता हूं कि आप अपने बीते हुए समय को याद रखिए, जो आपके आदिवासियों, आप सभी के अस्तित्व को नुकसान करने के लिए बहुत सारे षड्यंत्र के तहत कार्य किया गया, उसको भूलना नहीं। घाव को भूल जाना यानी अपने स्वतंत्रता की लड़ाई को ठंडे बस्ते में डाल देना। उन घाव को भी याद रखना है, क्योंकि उससे हमें प्रेरणा लेनी है कि हमारे साथ क्या होता रहा है और वर्तमान में क्या हो रहा है। अगर आपके साथ आज अच्छा हो रहा है तब तो ठीक है, लेकिन आज भी अच्छा नहीं हो रहा है। आदिवासियों को बहुत नुकसान किया जा रहा है। देख लीजिए, हिडमा जैसे उस क्षेत्र रक्षक, हिडमा मंडावी जैसे क्षेत्र रक्षक आदिवासी को मार देना और मारकर बताया जाना कि वह बहुत बड़ा नक्सली था, वो जनता का विरोधी व्यक्ति था। लेकिन जिस क्षेत्र में वो निवास करते थे, उस क्षेत्र में शासन प्रशासन नहीं घुस पाता था, तो उसका कारण क्या रहा? उसका कारण ये रहा कि वहां की सरकारें उस जमीन को नहीं हड़प पाती थी। उसका उदाहरण भी देख लीजिए। आज हिडमा मंडावी जो मारे गए, उनके मरने के कुछ ही दिन बाद वो जमीन अडानी को सौंप दी गई। इसका मतलब क्या है? जो हमारे जो नक्सली के रूप में जो हमारे लोगों को याद किया जाता है, देशद्रोही या फिर इस धरती के विरोधी के रूप में बताया जाता है, वो सरासर गलत है। ये सभी इस धरती और इस देश के आगे बढ़ाने में अपना लहू लगाने वाले लोग हैं, लेकिन ये सरकार जो है वो आदिवासियों के विरुद्ध कार्य करती है। बहुत सारे उदाहरण, चाहे खरसावां गोलीकांड हो, चाहे वर्तमान का हिडमा मंडावी को मारा जाना, बहुत सारे उदाहरण है। कितने उदाहरण बोले जाएं। आप सभी से निवेदन है कि आप अपने अस्तित्व की लड़ाई को हमेशा जारी रखिए, अपनी पहचान की लड़ाई को हमेशा जारी रखिए। जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय बड़ादेव।